रमजान को हाईजैक करने वाली सबसे बड़ी और सबसे पहली चीज है वो है खाना पीना। अमेजिंग इजंट इट कि रमजान को हाईजैक खाने पीने ने कैसे कर लिया। रमजान तो रोजे का महीना है और रोजे में तो खाना पीना नहीं खाते हैं, तो खाना पीना कैसे हाईजैक कर सकता है। लेकिन रमजान हाईजैकर्स में नंबर 1 पे मैंने खाना पीने को रखा है। क्यों ऐसा? आप सब जानते हैं और हम सब जानते हैं कि रमजान में जिस तरह का खाने पीने में इंटरेस्ट आ जाता है मुसलमानों को, उतना बाकी साल के 12 महीने में नहीं होता। तो रमजान के अंदर जितना लोगों को इंटरेस्ट है और जितने तरह के खाने में इंटरेस्ट होता है, रात भर में जितने टाइप के खाने लोग खाते हैं, और खाना खाने के लिए जाहिर सी बात है पकाना पड़ता है, और पकाने के लिए जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ जद्दोजहद करनी होती है। बहुत सारी बहनों की कहानी ये है कि वो साल में रमजान में सबसे ज्यादा वक्त किचन में गुजारती है। साल में जितना वक्त वो आम दिनों में गुजारती हैं उससे बहुत ज्यादा वक्त उन्हें रमजान में गुजारना होता है, ताकि अलग अलग तरह की डिशेस बन सके, और ताकि ये जो चाहत है रमजान के ताल्लुक से कि अच्छे से अच्छा खाना हो, ये चाहत पूरी हो सके। मेरे भाई मेरी बहने, मैं आप सबके सामने जो प्रपोजल रखना चाहता हूँ रमजान के ताल्लुक से, ताकि हम रमजान के गोल को हासिल करें, रमजान के मकसद को हासिल करें, और वो चीज ये है कि रमजान में हम सबको अपने खाने पीने का जो इंटरेस्ट जो है वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कम करना होगा, और कुछ ना कुछ हमें करना होगा इस चीज के ताल्लुक से, ताकि हम मेन फोकस कर सके। देखिए बात क्या है, दिन में है वक्त सिर्फ 12 घंटे, 24 घंटे, और 24 घंटे में से कुछ वक्त तो जाहिर सी बात है सोना है, कुछ वक्त तो जाहिर सी बात है हमें कुछ जरूरतें अटेंड करनी है, जैसे अपने अपने आप को, जैसे जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ हमें जेन्युइन खाने पीने के लिए, और जो बाकी नीड्स ऑफ लाइफ है उसके लिए वक्त जाता है। अब वो बाकी का जो वक्त है, अगर वो बहनों का हमारे किचन में वक्त गुजरेगा, तो आप खुद सोचो कि अगर उतना ज्यादा वक्त, उतनी ज्यादा मेहनत अगर किचन में जाएगी, तो कुरान की तिलावत क्या हो पाएगी? जो मैं आज बहुत अच्छे अच्छे गोल्स रखना चाहता हूँ, वो सारे गोल्स में से कुछ भी हो पाएगा? अगर को हम अच्छी तरह से कहते हैं ये भी कर दो, वो भी कर दो, ये भी कर दो, वो भी कर दो, वेरी इजी टू से, लेकिन 24 घंटे ही है ना आखिर में। तो अगर मान लीजिए मिसाल के तौर पर आपको, आपके पास अगर फ्लाइट में आपको एक लगेज की लिमिट दी गई है कि 30 किलो अलाउड है, 20 किलो अलाउड है। अब 20 किलो में आप क्या भरेंगे? जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो भरेंगे। अगर मान लीजिए 20 किलो में आदमी सोचे चलो ये मेरा टेबल जो 20 किलो का है, मैं ये टेबल लेके चले आता हूँ। अब टेबल आप लेके भी चले गए, लेकिन उसकी यूटिलिटी क्या होगी, उसका इस्तेमाल क्या होगा? क्यों ना ऐसा करें कि 20 किलो में क्या चीजें जो सबसे अहम हो सकती है सफर में जाने में, जो जो सामान, जो जो चीजें आपको ले आना होगा, वो क्यों ना प्रायोरिटाइज करें। तो जिंदगी है लिमिटेड, और कहीं ना कहीं हमें प्रायोरिटाइज करना होता है कि हमारे लिए क्या चीज ज्यादा अहम है। ज्यादा अहम क्या है? तो मैं आप सबके सामने एक प्रपोजल रख रहा हूँ। मैं जानता हूं कि हमारे आज के लेक्चर में बहुत सारे फूडी लोग भी होंगे और जिनको ये बात शायद इतनी अच्छी ना लगे, लेकिन मैं आपके सामने एक बात जो रख रहा हूँ, ये एक पैराडाइम शिफ्ट है। खाना पीना है ना, चलो दूसरे महीने में खा लो यार। अगर खाना पीना ही है ना, खाने पीने का महीना बनाना है ना, कोई और महीनों को बना ले, नहीं महीने को बना ले, लेकिन रमजान को छोड़ दो। क्यों? क्योंकि रमजान में लाल लकुम तत्तकून, तकवा सीखते हैं। अगर हमारी बहनें तकवा नहीं सीख पाएंगी तो फिर क्या होगा? उनके दीन में कमी रहेगी, उनकी दीन में कमी होगी। बच्चे माँ की गोद में पलते हैं, बच्चे माँ की तरबियत में अक्सर रहते हैं, तो माओं का अगर दीन कमजोर होगा, अगली पीढ़ी जो हमारी है वो भी दीनी एतबार से कमजोर होगी। जो हमारी पीढ़ियां दीन से दूर होती गई, तो वजहों में से एक बड़ी वजह रमजान की कमजोरी भी है। तो खाने पीना है, चलो कहीं और कोई और दिन रख दो, कोई और दिन खाने पीने के लिए रखेंगे साल भर में, लेकिन रमजान को थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे हम खाने पीने के एतबार से। और आप देखो कि जो वक्त उसमें जाता है, जो सारी तैयारियां करनी पड़ती है, और आप देख रहे हो मुसलमान एरियाज में जिस तरह से खाने पीने की दुकानें, क्राउड, रश, धक्का वगैरह, वो सारी चीजें होती है। ऐसा लगता है खाने पीने का महीना है। आइए मैं आपके सामने चंद बातें इस ताल्लुक से रखूं। सबसे पहली आयत जो सूरह आराफ सूरह 7 आयत नंबर 31 में रख रहा हूं, अल्लाह ताला ने फरमाया वकुलू, खाओ, वशरबू, पियो, वला तुसरिफू, जाय मत करो, जाय मत करो, वेस्ट मत करो। इन अल्लाह ला युहिब्बुल मुसरिफीन, अल्लाह ताला जो हद से पार करने वाले लोग हैं, हद से तजावुज करने वाले जो लोग हैं, अल्लाह उन्हें पसंद नहीं करता। मतलब खाओ पियो, जाय मत करो, वेस्ट मत करो। आगे हम बढ़ते हैं। एक हदीस है जो कई लोगों को शायद नहीं पता होगी। ये हदीस सुनन तिरमिज़ी में हदीस नंबर 2380 है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ममला आदमीयुन विआन शर्र मिन बतनिही, आदमी ऐसा कोई बर्तन नहीं भरता, बर्तन होता है ना, बर्तन, वेसल, ऐसा कोई वेसल नहीं है जो एक इंसान भरता है
शर्रम मिन बतनीही, जो उसके पेट से बुरी हो। उसका जो पेट है उससे बुरी कोई बर्तन नहीं होता। और हम देखते हैं कि शर्रम मिन बतनीही, पेट से बुरा कोई बर्तन नहीं भर रहा है ना, बर्तन भर रहा है तो पेट से बुरा कोई बर्तन नहीं भरने के लिए। बिहस्बि इब्न आदमा उकुलातुन मिन युकिन्ना सुलबहु, एक शख्स के लिए काफी है कि वो उतना खा ले कि पीठ सीधी रहे, पीठ सीधी रहे। एक बार ये हुआ था कि मैं एक शख्स से मेरी मुलाकात हुई जो जिन्हें मान लीजिए कि कोई बीमारी की वजह से वो खा नहीं पा रहे थे, पीठ झुक गई थी। तो मुझे ये हदीस तब ये समझ में आई कि युकिन्ना सुलबहु, कि पीठ सीधी रहे, मतलब आदमी अगर खा नहीं पाता है ना तो वो उसकी पीठ झुक जाती है, पीठ सीधी रहे उतना खा लेना काफी है। और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़इन कान ला महलता, अगर खाना ही है फसुलुसु लितामी, एक तिहाई खाने के लिए, वसुलुसु लिशराबी, एक तिहाई पानी के लिए, वसुलुसु लिनफ़क़ी, एक तिहाई हवा के लिए। जो स्टमक है ना, स्टमक में भाई में बहने, इसके अंदर अल्लाह ताला ने बहुत इलास्टिसिटी रखी है। जैसे होता है ना बलून फुगाओ, फुकता जाता है, बड़ा होता जाता है, तो स्टमक के अंदर ये होता है, अगर आप पूरा के पूरा पेट भर के खाना खाए, बल्कि थोड़ा और एक्स्ट्रा खा लिए, फिर उसके ऊपर कुछ जूस वूस पानी वगैरह पी लिए, तो फिर क्या होता है, स्टमक थोड़ा एक्सपांड होने लगता है। और एक्सपांडेड स्टमक का क्या मामला है कि वो एक बार एक्सपांड हो गया तो उसको फुल फीलिंग आने के लिए और खाना चाहिए। मतलब एक बार स्टमक जो खा खा कर अगर वो हो गया, थोड़ा फुल हो गया, तो उसे क्या चाहिए, फुल फीलिंग के लिए, जो ऐसी फीलिंग होती है ना, हाँ पेट भर गया, अब उसे ज्यादा खाना चाहिए वो फुल फीलिंग के लिए, क्योंकि अब वो स्टमक की साइज बढ़ गई है, एक्सपांड हो गई है। क्योंकि ये हदीस पर अमल नहीं करेंगे, एक तिहाई खाना, एक तिहाई पानी, एक तिहाई हवा, मतलब कि एक तिहाई खाली छोड़ो। हम ये देख रहे हैं कि अगर हम 1/3, जज़ाकल्लाह खैर, अगर हम 1/3 खाएंगे तो स्टमक कंट्रोल में रहेगा, और अगर नहीं होगा तो स्टमक साइज इंक्रीज हो जाएगी, और स्टमक साइज इंक्रीज हो जाएगी मतलब कि फुल फीलिंग के लिए हमें ज्यादा खाना चाहिए। तो ये हदीस पर हमें अमल करना चाहिए मेरे भाई मेरी बहनें। और मैं जानता हूं अगर कोई नहीं अमल कर रहा है तो अभी करें। और अगर आपका स्टमक साइज ऑलरेडी फुल हो गई है, बड़ी हो गई है, जैसे जिसे पॉन्च कहते हैं, पॉन्च यानी स्टमक साइज बड़ी हो गई है, अब उसके लिए फुल फीलिंग के लिए क्या करना होगा, अब फुल फीलिंग के लिए उसे ज्यादा खाना खाना होगा, नॉर्मल इंसानों से ज्यादा, उसका 1/3 भी बढ़ गया। तो उन लोगों के लिए ये बात है कि जब स्टमक खाली हो वो टाइम पे जरा स्टमक को पुल इन किए करें। पुल इन करेंगे तो ये बलून जैसा है, ये पुल इन करके साइज इसकी छोटी भी हो जाती है। अगर आप एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज में कई बार जो स्टमक पुल इन वाली एक्सरसाइज होती है तो इसकी वजह से स्टमक की साइज कम हो जाती है, और कम होने के बाद कम खाने के अंदर फुल फीलिंग आएगी इंशाल्लाह। फुल फीलिंग यानी 1/3 वाली बात है, और जो जैसे कि हमें हदीस में मिलता है। आगे अब देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया याकुलुल मुस्लिमु फी मिअन वाहिदिन, मोमिन जो है, मुस्लिम जो है, वो एक आंतड़ी में खाता है, एक इंटेस्टाइन में खाता है। वल काफिरु याकुलु मिन सबअति अमआइन, एक जो काफिर होता है, जो डिसबिलीवर होता है, जो अल्लाह पर क़यामत के दिन पर ईमान नहीं होता है, वो 7 आंतड़ियों में खाता है। इसे उलमा इकराम ने ऐसा बताया जैसे कि वो खाता है ये सोचकर जैसे कि उसके पास 7 पूरी आंतड़ियां भरे, पूरी ऐसे खाता है। और एक मोमिन जो है उसकी नॉर्मल खूबी ये है, उसकी नॉर्मल खुसूसियत ये बताई गई, वो एक आंतड़ी में खाता है। मतलब ईमान के बाद ये मामला होता है कि एक इंसान का ईमान उसे धक्का मारता है, ड्राइव करता है कि वो कम खाने में भी अल्हम्दुलिल्लाह सेटिस्फाई हो जाए। ये एक बहुत अच्छी चीज दी गई है जो हमें लाने की कोशिश करना चाहिए। देखिए अभी तक नहीं है तो जो गया उसके ऊपर अफसोस करते हुए बाकी की जिंदगी भी उसी में गुजार लेंगे तो अफसोस की बात होगी। आगे हम देखते हैं मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अगली हदीस, फ़इन्ना अक्सरहुम शिबअन फी दुनिया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जो सबसे ज्यादा पेट भर के दुनिया में खाएगा, अतवलुहुम जुअन यौमल क़ियामा, उसे क़यामत के दिन सबसे ज्यादा भूख लगेगी। सबसे ज्यादा भूख उसे उस शख्स को लगेगी जो सबसे ज्यादा पेट भर भर के दुनिया में खाता है। ये इब्न माजा में सही सनद से हमें हदीस मिलती है। मतलब क्या है मेरे भाई मेरी बहनें, कि आप जानते हैं कि दुनिया में भी जो लोग ज्यादा खाना खाते हैं ना, उनको भूख भी बहुत जोरदार लगती है। क्यों लगती है उसकी भी रीजन है कि उनका स्टमक साइज बढ़ गई होती है। जब बढ़ी हुई स्टमक साइज है, उसके अंदर खाना नहीं मिलता है ना, तो और ज्यादा ही तकलीफ होती है। एक नॉर्मल शख्स जिसके स्टमक साइज कम हो, उसके कंपेयर में वो शख्स जिसके पेट की साइज बढ़ गई हो, उसको उसको ज्यादा तकलीफ होती है। अब यहाँ पे कयामत के दिन का मंजर बताया गया है कि कयामत के दिन जो लोग बहुत ज्यादा पेट भर भर के दुनिया में खाते थे, उन्हें बहुत ज्यादा भूख लगेगी, ज्यादा भूख लगेगी कयामत के दिन। तो ये एक बहुत ही गौर करने वाली बात है। ये हदीस इब्न माजा में हसन सनद से हमें मिलती है। तो मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अब यहाँ पे आप सबके लिए रमजान रेजोल्यूशंस में ये होनी चाहिए कि खाने पीने की जो चाहत जो है हमारी रमजान को डीरेल ना कर दे। क्योंकि होता क्या है, टाइम लिमिटेड है,
آدمی وقت کتنا گزارے گا, چلو کوئی اور مہینہ بنائیں گے کھانے پینے کا مہینہ, اگر بنانا ہی ہے تو پھر کوئی اور مہینہ بنائیں گے, کوئی اور دن بنائیے, طے کر لیجئے کہ ہم لوگ وہ دن فلاں دن, لیکن رمضان کو تھوڑا سمپل رکھیں گے تو اچھا ہوگا انشاءاللہ. یہ ہو گیا ہمارا پہلا ہائی جیکر. ہائی جیکرز دیکھ رہے ہیں ہمارے